विपस्सना के संबंध में प्रश्न है कि विपस्सना का जो प्रयोग है, जो विधि है, उसके संबंध में बहुत सुंदर और सरल विधि। बस तुम आती जाती श्वास के साथ लयबद्ध हो जाओ। जैसे ही तुम उस आती जाती श्वास के साथ लयबद्ध हो जाते हो, एक बड़ी क्रांति घट जाती है। क्या है उसका विज्ञान, थोड़ा समझेंगे। आओ, बैठो और देखो, यह है विपस्सना का सरल और सहज अर्थ। ध्यान के लिए कुछ करना नहीं होता। जब सभी करना छूट जाता है, सभी तरह का कृत्य छूट जाता है, तुम उसके परे हो जाते हो, तभी तुम वास्तव में देखने वाले बने रहते हो, साक्षी बने रहते हो। साक्षी की घटना ही जब कर्ता खोता है, कर्ता विलीन होता है, तभी घटती है। और सारी साधना साक्षी होने की साधना है। गीता में भी अगर कृष्ण ने एक ही बात जो समझाई थी अर्जुन को कि भैया तू करता न रहे, तू हर कृत्य का साक्षी हो जा, युद्ध भी कर लेकिन अर्जुन के अर्थों में करता ना रहे, तू साक्षी हो जा, अर्जुन को साक्षी में परिवर्तित कर। अगर ठीक से समझो तो विपस्सना ही दी थी कृष्ण ने अर्जुन को कि तू गवाह हो जा, साक्षी हो जा, तू देखने वाला हो जा। जब हम प्रयोग करते हैं श्वास के माध्यम से, बस ध्यान देते हैं आती श्वास और जाती श्वास, उसके साथ एक तादात्म्य बनाते हैं, एक लयबद्धता बनाते हैं। श्वास भीतर जाती है, तुम भी भीतर जाते हो, श्वास बाहर जाती है, तुम भी बाहर जाते हो। तुम श्वास के साथ एक नाता बना लेते हो। यह है असली प्रयोग। जैसे ही श्वास के साथ नाता बनता है, एक लयबद्धता बनती है, तो एक बड़ी बात बनती है कि श्वास जो है वो हमारे शरीर और हमारी चेतना के दोनों के बीच का एक सेतु है। जब तुम मरते हो, शरीर पड़ा रहता है, प्राण उड़ जाते हैं, तब किस चीज की कमी हो जाती है तुम्हारे शरीर में? वो श्वास लेना छोड़ना बंद कर देता है। वो सेतु है वो। अब जैसे ही तुम उस सेतु के साथ तादात्म्य बना लेते हो, शरीर एक तरफ छूट जाता है और चेतना दूसरी तरफ। तुम दोनों छोर देख पाते हो, बहुत गहराई से देख पाते हो कि शरीर पड़ा है, शरीर बैठा हुआ है या पड़ा हुआ है या कुछ भी है, उसके तुम गवाह बन जाते हो। और चेतना एक दूसरा छोड़, उसके भी तुम गवाह बन जाते हो। तुम्हारा साक्षी एक सघनता में आ जाता है। और जब साक्षी सघन हो जाता है, तब तुम सही मायनों में ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। ध्यान यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सिर्फ देखना, उसके अतिरिक्त और कुछ भी ना करना, तो वो अवस्था को तुम उपलब्ध होते हो। यह है विपस्सना का असली राज।
असली गुण, देखने की कला। अब आप पूछ रहे हो अनुभव में क्या होता है? अनुभव में इतनी ही बात होती है कि शरीर दूर पड़ा दिखाई पड़ता है। तुम देखने वाले बने रहते हो, शरीर से एक दूरी बन जाती है। श्वास उस दूरी को कायम कर देता है, उसकी दूरी और गहरी दूरी हो जाती है। और जितना ही शरीर से तादात्म्य टूटता है, जाने अनजाने तुम स्वभाव में लौट आते हो। यह उसका विज्ञान है। तुम स्वभाव को देख नहीं पाते, तुम स्वभाव में जी नहीं पाते, तुम स्वभाव में ठहर नहीं पाते। उसकी वजह एक ही है कि शरीर बोध बना रहता है। मैं शरीर हूं, यह धारणा बनी रहती है, यह कंडीशनिंग बनी रहती है। विपश्यना उस कंडीशनिंग को तोड़ता है, उस धारणा को तोड़ता है। दिखाई पड़ता है साफ साफ। जो चीज भी तुम्हें दिखाई पड़ जाए, समझ लेना उसके और तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। भले थोड़ा सा ही क्यों ना हो, चाहे बाल जितना हो, लेकिन अंतर है। ये बात साफ है, तभी तो दिखाई पड़ती है। तुम देखने वाले होते हो और एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। दिखाई पड़ती है, सब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। वो दूरी तुम्हें साफ होती जाती है। तो यह है असली उसका विज्ञान, कि तुम्हारे और शरीर के बीच एक दूरी कायम हो जाए। उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसका जो असली राज है, वो यही है कि तुम अपने शरीर को दूर पड़ा देख पाते हो। और जैसे ही वो देख पाते हो, सीधी सी बात है, अचेतन तुम्हारा सबकॉन्शियस स्वभाव को जीने लगता है। जितनी मात्रा में स्वभाव में जीना, स्वभाव में ठहरना, अपने भीतर अपने चैतन्य में रुकना तुम साध पाओगे, उतना ही अचेतन उस चैतन्य से राजी होने लगता है कि मैं ये हूं। अब तक मैं शरीर को ही अपना होना मान रहा था कि मैं शरीर हूं, शरीर ही सब कुछ है, शरीर मरा तो मैं मरा। अब तक यही बात थी। बस जैसे 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 विपश्यना घटती है, बात साफ होने लगती है। तुम देखने लगते हो कि शरीर पड़ा है, बैठा हुआ है, बेचैन हो रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं, या जो भी हो, उसके तुम देखने वाले बने। यह है विपश्यना, यह असली राज है विपश्यना। सारे ध्यानों का जो आखिरी परिणाम है वो विपश्यना है। सारे प्रयोगों, सारी विधियों का जो आखिरी जो अवस्था है, आखिरी जो परिणाम है, वो विपश्यना है। तुम गहन उस साक्षी की अवस्था में प्रवेश कर जाते हो, और वह साक्षी की कला इतनी गहरे होते जाती है। रोज रोज प्रयोग करने पर, रोज रोज ध्यान करने पर, रोज रोज उसी चीज को दोहराते दोहराते वो आदत इतनी गहरी होते जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें बैठना नहीं पड़ेगा, और उठते बैठते चलते खाते पीते विपश्यना जारी रहेगी। यह है असली बात। जब तक बैठकर करना पड़े, विपश्यना करनी पड़े, तब तक समझ लेना कहीं कमी है, कहीं चूक है। चूक का अर्थ कि तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है, कुछ अलग अवस्था, अलग मोड़ पर जाना पड़ रहा है, अपने को किसी और मुद्रा में ले जाना पड़ रहा है। मतलब कहीं तो अचेतन में कमी है, कहीं तो उसमें कमी है। अचेतन पूरी तरह राजी नहीं है।
असली विपස්සना तो तब घटती है, करने की चीज नहीं है विपස්සना, घटती है, वो अवस्था बनती है। कब? जब अचेतन पूरी तरह राजी हो जाता है। तब तुम्हें बैठना नहीं पड़ता, कुछ अलग करना नहीं पड़ता, और विपස්සना जारी रहती है। यह है विपස්සना। शुरू के लिए सब ठीक, लेकिन आखिरी बात तो तभी होगी जब तुम्हें करना ना पड़े और विपස්සना सहज अवस्था बनी रहे। तुम देखने वाले, तुम साक्षी सहज बने रहो बिना कुछ किए। तब घटती है विपස්සना। यह है विपස්සना का रहस्य, यह है विपස්සना का अनुभव। मन का काम ही वही है ना, मन का धंधा ही वही है, तुम्हें बेचैन रखना। समझो, पहले उसका काम ही वही है, उसमें वो गलत नहीं है। समझो बात को, पहले थोड़ा ठीक से विस्तार से समझो। मन शरीर का एक एक अंग, हर चीज की अपनी एक गुणवत्ता होती है, गुणधर्म होता है। जैसे पानी है, नीचे बहता है, आग है ऊपर की तरफ जाती है, ये उसका गुणधर्म है। आग जलाती है, वो उसका गुणधर्म है। वैसे ही मन का जो स्वभाव है, मन की जो अपनी आदत है, वो है बेचैन रहना, बेचैन रखना। ये उसका स्वभाव है, वही उसको रोल मिला है। फिल्म में जैसे होता है ना, एक विलन का रोल करता है, एक हीरो का रोल करता है, एक अच्छा रोल करता है, एक बुरा रोल करता है, होता है ना, हर तरह के रोल। बिल्कुल वैसे ही मन का रोल है तुम्हें बेचैन रखना। बेचैनी मन का स्वभाव। अब होता क्या है, अब आप पूछ रहे हो कि मन से कैसे, इससे कैसे हम छुटकारा पाए, इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाए। बेचैनी से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, सीधा समझो। मन बेचैन क्यों कर रहा है तुम्हें? क्योंकि मन के साथ तुमने तादात्म्य बनाया। मन का जन्म कैसे हुआ, उसका विज्ञान थोड़ा समझ लो। मन का जन्म कैसे हुआ? मन का जन्म हुआ कि तुमने शरीर को अपना माना, शरीर को ही अपना होना माना। तुम भूल गए अपने होने को, तुम कोई और थे, और तुमने अपना शरीर ही अपना होना मान लिया। अब जैसे ही तुमने शरीर के साथ तादात्म्य बनाया, उसके साथ जुड़े तुम, तो जुड़ते ही मन का जन्म हो जाता है, मन पनप जाता है। और जैसे ही मन का जन्म हुआ, बेचैनी शुरू। मन का काम क्या है? हर चीज को दो में तोड़ना, कोई भी परिस्थिति को दो में तोड़ना, अच्छा बुरा, गरम ठंडा, सही गलत, ये मन की दृष्टि है। और जब तक ये दो बना रहता है, मन की आंखों से तुम कोई भी चीज देखते हो, कोई भी चीज अनुभव करते हो, वो दो में खंडित हो जाती है। और जब तक दो है तब तक बेचैनी है। दुख है तो भी बेचैनी है, सुख है तो भी बेचैनी है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि दुख ही तुम्हें बेचैन करता है। तुमने सुख की अभी बेचैनी जानी नहीं है। तुम्हारे देवता जो स्वर्ग में है, वो भी उतने ही बेचैन है। मुक्ति और आनंद तो उपलब्धि तब होता है जब तुम सुख और दुख के परे हो जाते हो। आनंद का मतलब जहां दो नहीं है, एक ही अनुभूति है, अद्वैत। तो मन का ये स्वभाव है, मन का ये काम है। मन अपना काम बहुत ही ठीक तरह से निभा रहा है। अब सवाल इतना ही है कि इससे कैसे छुटकारा पाए। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, जो मैंने अभी पहले भी समझाया, अब भी वापस दोहरा रहा हूं।
कि तुम ध्यान में उतरो, प्रयोगों के माध्यम से ध्यान का स्वाद लो, और ध्यान की जैसे जैसे गहराई, ध्यान का स्वाद जैसे जैसे गहरे उतरेगा, वैसे वैसे शरीर बोध से तादात्म्य टूटेगा। और जितनी मात्रा में शरीर बोध से तादात्म्य टूटेगा, उतनी ही मात्रा में मन की मृत्यु होगी, उतनी ही मात्रा में मन खोएगा। इसलिए तुम देखना, जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरे होते जाएगा, वैसे वैसे मन मरने के करीब आ जाएगा। और जितना मरने के करीब आ जाएगा, मिटने के करीब आ जाएगा, उतनी ही बेचैनी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ये गौर करना तुम, जितना तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, उतना मन बेचैन होगा, क्योंकि मन मिट रहा है। अब मरना कौन चाहता है? और मन तो बिल्कुल नहीं चाहता। जन्मों जन्मों का जो साथी है, वो क्यों चाहेगा मरे? तो वो बेचैन होता है, यही उसका काम है। समझ रहे हो स्वामी जी? तो ये मन का स्वभाव है, लेकिन मन के स्वभाव को तुम नहीं बदल सकते हो। तुम अपने झूठे तादात्म्य को तोड़ सकते हो, बस इतनी सी बात है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, उसकी अनुभूति ले सकते हो, ये तुम कर सकते हो। तुम मन को बदल नहीं सकते, मन के स्वभाव को बदल नहीं सकते। और जब तक तादात्म्य रहेगा, मन रहेगा ही रहेगा, और मन रहेगा तो बेचैनी जारी रहेगी। वो चाहे दुख के अर्थ में बेचैनी हो, चाहे सुख के अर्थ में बेचैनी हो, वो जारी रहेगा। नहीं तो सीधी सी बात है ना, जो हृदय में है, जो मस्ती में है, जो कीर्तन से मस्त हो रहा है, जो एक बहुत ही ऊपर के छोर पर है, उसको फिर विधि या नीचे उतरने की जरूरत कहाँ है? वो सहजता में जी सकता है। मन हुआ किसी को गले लगाने का, लगा लो, मजे से लगा लो, बेटे को लगा लो, पति को लगा लो, बच्चों को लगा लो, माँ बाप को लगा लो, पेड़ पौधे को लगा लो, कोई पेड़ होगा पेड़ को गले लगा लो। क्योंकि देखो समझ नहीं पाता, और जैसे अगर कोई मेरे साथ, अरे पेड़ को लगा लो, कोई समझे ना समझे, पेड़ तो समझेगा, तुम उसकी चिंता ना लो। पेड़ शुद्धतम अवस्था में होता है। अगर तुम्हारी बात कोई समझे ना समझे, बेटा भले ना समझे, पति भले ना समझे, माँ बाप भले ना समझे, लेकिन तुम जाके पेड़ को गले लगा लो, क्योंकि पेड़ की जो ऊर्जा है वो शुद्धतम अवस्था में है। और जब तुम एकदम भाव से भर जाओ, एकदम मस्ती से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, तो जाके तुम उसे हक कर लो। और जैसे ही तुम हक कर लोगे, उसको गले लगा लोगे, तुम्हारी ऊर्जा और उनकी तो पेड़ की ऊर्जा, वो दोनों एक हो जाएगी। और जैसे ही वो एक होती है, तुम्हें थोड़ा बहुत अद्वैत का स्वाद लगेगा, तुम खो जाओगे, गले लगाने वाला खो जाएगा, ना पेड़ बचेगा ना तुम बचोगे। वो स्वाद है उसका, तो वो जो गहरा स्वाद लगेगा, वो मन होगा, अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं, बेझिझक से लगा दो। अब कोई पागल कहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि पेड़ को गले लगाना लोग पागल कहेंगे ही। फिक्र है क्या उसकी? कोने दो ना। मां प्रेम के बहाने, प्रेम को माध्यम बनाकर, चाहे वो सामने कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई मूर्ति हो, कि चाहे कोई एक पेड़ ही क्यों ना हो, चाहे छोटा कोई जानवर ही क्यों ना हो, प्रेम से होता क्या है? जैसे ही तुम उसे गले लगाते हो, हक करते हो या कुछ भी, उससे मिलन का कोई लेना देना नहीं है, उससे लेना देना तुम्हारा है। जैसे ही तुम किसी के प्रति समर्पित होते हो, गले लगाते हो, उससे जुड़ जाते हो, ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन हो जाता है, तब तुम्हारा अहंकार खोता है। ये उसका मूल राज है। ये इसकी जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा व्यक्ति से लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। तुम एक साधारण मूर्ति, मीरा है ना, एक साधारण मूर्ति के प्रेम में पड़ गई थी। समझ में आ रहा है? उसने तो कृष्ण को देखा भी नहीं था, ना ही सुना था,
बस एक मूर्ति नजर में आई, एक पुजारी मूर्ति लेकर आया था वहां उसके महल में। बस मूर्ति देखी, जैसे कोई याद आ गई, जैसे अंदर कोई कोई जैसे बिजली कौंधती है ना, ऐसा कुछ कौंध गया और बस हट लग गई, ये मूर्ति मुझे चाहिए। बस वो मूर्ति से इतना तादात्म्य कर लिया उसने, उससे इतनी एक होने लगी, इतनी एक होने लगी कि जितनी मात्रा में उससे तादात्म्य बढ़ता गया, उतनी मात्रा में मीरा खोती गई। ये अवस्था आई। अब मूर्ति काम कर गई, एक साधारण पत्थर काम कर देता है। अरे जो प्रेम में है, मुझे एक समझ में नहीं आता है, जो प्रेम में है, जो विरह में है, जो आनंद में है, उससे ध्यान की तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। वो तो बहुत ही ऊपर की अवस्था है ध्यान से भी। तुम ध्यान प्रयोग या ध्यान की विधियों की चिंता क्यों ले रही हो? तुम एक बहुत ही शिखर पर हो। अब शिखर पर कोई व्यक्ति फिर वो नीचे की बात ही क्यों कर रहा है? अब ध्यान की, अरे होश, मीरा जब मृत्यु को, तुम क्या समझ रहे हो? मीरा की जब मृत्यु घटी तो क्या होश नहीं था? बुद्ध को ही था खाली? कबीर को मरते वक्त होश नहीं था? वो तो गाते थे। कबीर ने कोई ध्यान नहीं किया, कोई विधि नहीं की, ना विपस्सना किया। विपस्सना केवल बुद्ध ने किया है। तो ये क्या बाकी सब जो शरीर छोड़े तो क्या होश नहीं था? अरे प्रेम तो परम होश है, असली होश है। क्योंकि प्रेम में तो वो जो गवाह है ना, वो भी खो जाता है, साक्षी भी खो जाता है। तो वो तादात्म्य तुम किसी भी माध्यम से बनाओ, वो गौण बात है, उसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। तुम एक पत्थर के प्रेम में पड़ जाओ कि एक व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाओ, कि अपने बेटे के ही प्रेम में पड़ जाओ, या एक पेड़ के प्रेम में पड़ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सब निमित्त बन जाते हैं, बहाने बन जाते हैं तुम्हें मिटाने के। तुम खोते हो उससे, ये उसका फायदा है। तो वह शुरुआत तो जुड़ने के संदर्भ में होती है, पाने के संदर्भ में होती है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ती हो तो पाने के अर्थ में पड़ती हो, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं है। वो पाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा खोना शुरू होता है। अहंकार खो रहा है, तुम्हारा मन खो रहा है, सारी कंडीशनिंग खो रही है। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो खो रहा है। तुम समर्पित होती जा रही हो, तुम झुकती जा रही हो। नहीं, वो होता है हर फैमिली के साथ, हर व्यक्ति के साथ ये घटना घटती है। विभूषण खड़ा होता है, क्योंकि दोनों लोक अलग है, दोनों की यात्रा अलग है, दिशा अलग है। अब सीधी सी बात है, वो बिल्कुल उल्टी लगेगी। तुम निवेदन कर दो, तुम जबरदस्ती करना मत, बस वो अपने से आएंगे। तुम्हारा प्रेम उन्हें खींच ले आएगा। बात समझो, तुम ऊपर उठोगी, तुम्हारी अवस्था ऊपर रहेगी, एक ऊंचाई पर तुम पहुंचोगी, तो आसपास की ऊर्जा अपने से खींचती है, वो अपने से ऊपर आएगी, वो तुमसे तादात्म्य बनाएगी। एक दिन तुम जिस प्रेम की बात कर रही हो, अभी वो प्रेम उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको झलक नहीं मिल रही है। हाँ, वो अभी लगेगा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता है, समय के साथ दृष्टि बदलती है, अवस्था वही होती है, लेकिन समय बदलते ही। अब जब हस्बैंड भी किसी गहरी चोट से, किसी गहरे अनुभव से गुजरेंगे ना, जो उसे झकझोर देगा, जो मृत्यु तक झकझोर डालता है, वैसी अवस्था से जब उनकी भी यात्रा होगी ना, तब उन्हें तुम्हारी ये अवस्था समझ में आएगी और पहली बार वो ग्रेटिट्यूड से भरेंगे। लेकिन उसका अपना समय है, वो तुम्हारे कहने पर नहीं होगा और तुम्हारी कोशिश से नहीं होगा। तुम तो मस्त हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ। सबके साथ वही होता है, सबके साथ यही होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे तुम अनुभव से इस अवस्था पर पहुंची, वैसे उनका भी अनुभव की कमी है। समय वो देगा, समय वो परिस्थिति खड़ा करेगा, वो धीरे धीरे आएगा। तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा आनंद, उसके अंदर एक ईर्ष्या लाएगा। उसे भी ख्याल आएगा कि ये बिना कुछ किए, बिना कुछ करे इतनी मस्ती में कैसे रह पाती है, इतनी बड़ी तकलीफ है लेकिन फिर भी आनंदित है। तो वो उसे दिखाई पड़ेगा। वो आज नहीं तो कल उसी अवस्था को पाने की झंखना में अग्रसर होंगे। तभी वो पागल नहीं देख पाएंगे आपको। कोई गलत नहीं बता रहा है, नहीं ठीक है। अभी वो सब सासू माँ और पति और ये सब जो विरोध में बोल रहे हैं या गलत बता रहे हैं, वो तुम्हें धकेल रहे हैं बस समाधि की ओर। ये बात ध्यान में रख लेना, लिख कर रख लेना। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा है। जो नुकसान थोड़ा बहुत कर रहा होगा, इस सामाजिक अर्थों में कर रहा होगा। थोड़ा बहुत तुम्हारा धन छीन लेगा, समझ लो, लेकिन वह नुकसान के सामने तुम्हें समाधि का फायदा मिल रहा है। तुम धीरे धीरे अपने स्वभाव की ओर बढ़ रही हो। तो उनके लिए कभी भी वैर भाव या गलत भाव मत लाना। उन्हें हमेशा धन्यवाद देना, बस करुणा रखना, ध्यान, धन्यवाद देना।